हेलो एवरीवन, वेलकम टू मध्य प्रदेश स्टेट एग्ज़ाम्स कैटेगरी। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा निर्णय आया है बीएड, डीएलएड, बीटीसी वालों के लिए, जो कि मेरे हिसाब से कुछ लोगों के लिए खुशियों भरा है और कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा दुख की बात रहने वाली है। लेकिन बस यही कहना है मुझे कि आप इन बातों को भी पॉजिटिव वे में ही लीजिएगा और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको पूर्ण रूप से समझ लेनी है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बीएड, डीएलएड जो विवाद था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला ये आया है कि जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं 1 से लेकर 5वीं तक के लिए, उसमें बीएड वाले जो है अब अप्लाई नहीं कर सकते, केवल डीएड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अब ये फैसला जो है राजस्थान सरकार की तरफ से जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। अब इसमें कुछ प्रश्न बच्चों के कैसे रह सकते हैं, तो इस प्रकार से रह सकते हैं कि जो पुरानी नियुक्ति हो चुकी है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, बिहार शिक्षक भर्ती अभी अभी आई है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, बीएड वाले जो अभी कर रहे हैं वो क्या करें अगर प्राथमिक शिक्षक ही उनका मेन सपना था तो ये सभी मामले जो है, ये सभी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। ऑथेंटिक हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। क्या यह फैसला केवल राजस्थान के लिए लागू होगा, तो इस वीडियो में हम थोड़ी सी इस बात पर चर्चा करेंगे 5 से 7 मिनट के वीडियो में, ताकि आपको बातें समझ में आए क्लियरली, है ना। अभी मैं आपको इसकी रिपोर्ट का जो फैसला है 46 पेज का है, तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा है राजस्थान बीएसटीसी वर्सेस जो बीएड विवाद है, इसमें राजस्थान सरकार को कोर्ट ने राहत दी है एवं 1 से 5 में बीएड वालों को बाहर कर दिया है। तो कुल मिला के ये राजस्थान सरकार का वाला जो मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, सर्वोच्च न्यायालय का ये ऑर्डर है। अब इसका परिणाम क्या होने वाला है, तो अपीलें जितनी भी है इसके मामले में जो थी वो खारिज की जाती है और राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 25/11/2021 के फैसले को क्या है बरकरार रख दिया है। दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। उपरोक्त आदेश के आलोक में रिट याचिकाएं और सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली। अब आप ये समझ रहे होंगे ये 18 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया, क्या मतलब क्या है, तो देखिए बहुत बार ऐसा हुआ है कि बीएड वालों को शामिल किया गया, फिर बीएड वालों को हटा दिया गया, है ना। मतलब जैसे 2012 में बीएड को शामिल किया गया, 2018 हटाया, फिर 2018 में शामिल कर लिया गया। तो ये जो 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है, का मतलब ये है कि इसमें बीएड वालों को शामिल किया गया था, लेकिन अब इसको रद्द कर दिया गया है। इसका मतलब ये कि प्राथमिक शिक्षक मामला जो है, या प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते थे, उसको पूर्ण रूप से खारिज कर दिया गया है। और अब ये बोला गया है कि केवल डीएड, डीएलएड वाले ही प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे। तो ये एक सीधा सीधा सर्वोच्च न्यायालय का ही डिसीजन है, तो इसमें अब कोई कुछ किया जा ही नहीं सकता है। तो अंतिम अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो पूर्ण रूप से फैसला बस इतनी सी बात है कि भैया यहाँ पर एकदम फाइनल बात है कि बीएड वाले जो है प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ पुरानी नियुक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो ये जो है भूतलक्षी होना स्वाभाविक रहता है ऐसे निर्णयों पर। तो मुझे नहीं लगता है कि पुरानी जो भर्तियां हुई है, पुराने जो निर्णय हैं उस पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, है ना। जब भी फाइनल रिपोर्ट आएगी, फाइनल जो पीडीएफ है आप उसको 46 पेज की उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, पढ़वा सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती पर क्या असर पड़ेगा, तो देखो अभी अभी बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा वैकेंसी आई ही है, तो अब बिहार वालों के, बिहार सरकार के ऊपर निर्णय रहेगा कि वो क्या इसमें कैसा चेंज करते हैं, तो उनके ऊपर है। हालांकि निर्णय के अनुसार तो वो शायद चेंज करेंगे सही, तो इस पर भी आपको वेट करना पड़ेगा। बीएड वाले अब क्या करें, तो देखो बीएड वाले के लिए बाकी एग्जाम्स भी है। प्राथमिक शिक्षक के लिए अभी तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पूर्ण रूप से खारिज कर दिया। अब ये सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन है, तो इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। हाँ, स्वयं संज्ञान लेके और बाकी चीज़ें करके, जैसे पहले बीएड को शामिल किया फिर हटा दिया, तो फिर वो बात अलग है। और क्या यह फैसला केवल राजस्थान के लिए लागू होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि जब आप फाइल पढ़ेंगे, रिपोर्ट पढ़ेंगे पूरी, तो आपको सब बातें बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी। तो कुल मिला के ये जो फैसला है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण फैसला है बीएड वालों के लिए, और फिर डीएड वालों के लिए भी ये अत्यधिक महत्वपूर्ण रूप से काम करने वाला है। ठीक है,
अब मैं देख रहा था कि बहुत सारी जगह कुछ तो भी बकवास की जा रही है, बहुत कुछ तो भी बताया जा रहा है। तो आप ऑथेंटिक रूप से काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। 10 जगह सुनकर आप 10 जगह बातें समझेंगे तो फिर आपके लिए ही दुखदाई होने वाला है। अब मैंने ये भी देखा है कि डीएड वाले बीएड वालों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हो गया बस, अब ये फलाना ढिमकाना, बीएड वाले अत्यंत दुख में आ गए। तो भैया ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कोई अंत नहीं है ये आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड, और किसी भी चीज़ों में आपके जीवन का कोई अंत नहीं हो जाता है इन सभी में। तो आपको कुछ ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहाँ किरदार को खुद नहीं पता कि अगला दृश्य क्या होगा, है ना। तो आप जो भी डिसीजन है उसको स्वाभाविक रूप से पॉजिटिव वे में लें और अपनी तैयारी सुनिश्चित करें, जारी रखें। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अपन अगले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ऑथेंटिक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच।